चैप्टर 1 की आखिरी क्लास है जिसमें केवल 2 सवाल हैं। हमारा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हल करते हैं। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर यह मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमेशा अंश बटे हर में होती हैं। इसलिए 3 + 2√5 बराबर a/v, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः b ≠ 0, जहां पर a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, कहने का मतलब जिनका HCF 1 होगा दोनों संख्याओं का, और b का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर b का मान 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू यानी पूरी परिमेय संख्या 0 हो जाएगी। इसलिए b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 5 बराबर a/b। 3 यहाँ पर प्लस में था, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -3। इसलिए √5 2√5 बराबर, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा v, और a की गुणा एक बार कराएंगे तो a आ जाएगा, और v की गुणा इधर कराएंगे तो -3v आ जाएगा। अब 2 देखिए यहाँ पर गुणा में है अंडर रूट के, अगर हम 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यह कहाँ जाएगा, भाग में, यानी कि b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2b। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a, v और 2 और 3 यहाँ पर एक पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि जो पूर्णांक हैं, और इधर √5 है और ये अंश बटे हर में है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ लिखते हैं जहाँ 3, 2 व a और b पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय है। यानी कि यहाँ पर a, 3, v और 2 एक पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए यह कैसी संख्या हो गई, पूरी ये हो गई परिमेय संख्या। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 है, इसलिए यह कैसी होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या होगी। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि यह एक परिमेय संख्या थी और इसके बराबर में √5 था, इसलिए हमने माना कि √5 है वह भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि जो √5 है वह एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी और इस सवाल में हमको यही सिद्ध करना था।